of you. As you know that I am Rishabh Patel and you are watching study classes. We are discussing class 10 maths. Everybody knows that class 10th have consumed topic and some topic we are also discussing in class 8 and 9. So I would like to say that like real number, first topic is class 10. You have also discussed and studied in class 9. So first we are starting real number. If you have any problem in basic knowledge of real number, then you call me and discuss what is basic and functionize and working of number line. We are starting real number. Topic is real number. ये जो चैप्टर है हम लोग का रियल नंबर, इसमें हम लोग को ये जो बेसिक चीज़ कॉन्सेप्ट थे वो तो हमने 9th और 8th में डिस्कस किए थे, कैसे डिवाइड करते हैं, किस तरीके से एलसीएम एचसीएफ ये सारी चीज़ें निकालते हैं। तो यहाँ पे एचसीएफ मेन टॉपिक हमारा क्लास 10th में एचसीएफ फाइंड आउट करने जिसकी 2 प्रोसेस बताई जाएंगी, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे और देखते हैं किस तरीके से एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। पहले हम लोग की जो प्रोसेस है वो डिविजनल मेथड होता है, जिस तरह से ये वाला देखते हैं, यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड वाज द फर्स्ट ग्रीक मैथमेटिशियन, वाज एसेंशिएटेड अ न्यू वे ऑफ थिंकिंग द स्टडी ऑफ ज्योमेट्री। ही इज़ फेमस फॉर द एलिमेंट्स ऑफ ज्योमेट्री, बट फ्यू पीपल आर द अवेयर दैट ही ऑल्सो मेड द इम्पोर्टेंट contributions of number theory. Among these, the Euclid lemmas. The lemma is a proven statement which is used to prove that the statement. This lemma was perhaps known for the long time, but was first recorded in this book 8 of Euclid Elements. Of the long division process we have been doing for the many years. देखते हैं किस तरीके से हम लोग यूक्लिड प्रोसेस डिविजनल मेथड से एचसीएफ, जिसको हम लोग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं, everybody knows that what is factor. Factor means suppose 20 इस तरह से हम लोग फैक्टर करते हैं। एचसीएफ देखो किस तरीके से फाइंड आउट किया जाता है डिविजनल मेथड से। सपोज दैट 12, 50 इसका एचसीएफ निकालना है, हम लोग को फाइंड आउट करना है एचसीएफ। कैसे हम लोग यूज़ करेंगे डिविजनल मेथड का? सबसे पहले जो छोटी डिजिट होती है 12 है, 50 और 12 में सबसे छोटी डिजिट 12 दिख रही है हम लोग को, तो 12 का 50 में डिवाइड करेंगे, 48 आ गया। 50 से 48 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 बचेगा यहाँ पे। अब ये 2 का फिर से 12 पर डिवाइड करेंगे। ये डिवाइड मेथड जो है तब तक कंटिन्यू रहता है जब तक कि पूरी डिजिट रिमाइंडर हम लोग का 0 नहीं आता। तो यहाँ पे 2 था, 0 नहीं था, इस वजह से नेक्स्ट स्टेप करेंगे कि 12 है, इसको हम यहाँ पे लिखेंगे 2 6 12, ये कट हो गया। तो अगर हम लोग इसके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात करें तो हम लोग का 2 होगा। इसको सिंपल प्रूफ करने का मेथड ये भी होता है कि जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो दोनों को डिवाइड करेगा। अब यहाँ पे चेक कर लेते हैं 2
12 को डिवाइड करता, बिल्कुल करना, 2 6 जा 12, 25 टाइम अगर करेंगे इसको तो 50 भी डिवाइड होगा। इस वजह से हम लोग बोल सकते हैं कि जो HCF होगा 12 और 50 का वो हमारा कितना होगा, 2 होगा। अगर इन दोनों डिजिट का हम लोग HCF निकालें तो हमारा 2 निकल के आएगा। इसी तरीके से एक और देखते हैं एग्जाम्पल, 50 और 120 सबसे छोटी, सबसे पहले स्मॉल डिजिट देख लेते हैं इन दोनों में। सबसे स्मॉल ये दिख रही है हम लोग को 50, तो 50 यहाँ पे लिखते हैं और इसको डिवाइड करते हैं 120 को। 50 2 जा 100, 150 ज़्यादा हो जाता है। डिवाइड करने का मेथड होता है, रूल होता है कि उससे डिजिट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम हो कोई प्रॉब्लम नहीं बट ज़्यादा ना हो। 50 2 जा 100, यहाँ पे 120 को 100 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 20। अब फिर से हम लोग देखते हैं 20 रिमाइंडर है, जब तक 0 ना आए यहाँ पे तब तक ये प्रोसेस हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो 20, अब 50 यहाँ पे करेंगे, 20 2 जा 40, 50 40 चला जाएगा, सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना बचेगा, यहाँ पे 10 आ जाएगा। अब 10 को देखो, ये 10 से फिर से हम लोग 20, 10 2 जा, अब यहाँ पे हमारा जो रिमाइंडर है वो 0 आएगा। इस वजह से हम लोग को साफ साफ अच्छे से क्लियर हो रहा है कि जो हमारा HCF होगा इन दोनों डिजिट का वो हमारा क्या निकल के आएगा 10। ये जो फर्स्ट टॉपिक है इसमें हम लोग को मेन HCF ही निकालना समझाया गया अच्छे से। एग्जाम्पल देखते हैं इसके कुछ। फैक्टर सभी को अच्छे से आते ही हैं, जिसको फैक्टर करने के मेथड नहीं आता है या फैक्टराइजेशन नहीं आता है वो अच्छे से एक बार अपना बेस क्लियर कर ले, जो 10th से पहले हम लोग को अच्छे से क्लियर किया जाता है। 9th और 8 कोविड की वजह से 9th क्लास हम लोग की डिस्टर्ब हुई है। अगर जिसको भी ये फैक्टराइजेशन या डिवाइड छोटी छोटी चीज़ें हैं, जो जैसे इंटीजर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर, रियल नंबर, इरेशनल, रेशनल, सारी क्या नंबर होते हैं नंबर सिस्टम में, वो सारी अगर चीज़ें नहीं आती हैं तो वो क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हम लोग को वही क्लियर होना चाहिए, इसके बाद हम लोग रियल नंबर पे आते हैं, क्योंकि रियल नंबर के अंदर ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। पहला एग्जांपल हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है, सो दैट द एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर is of the form of 2q and that every positive and integer is of form 2q plus का 1 where q is some integer so that क्वेश्चन हम लोग का so that every positive even इंटीजर कैसा इवन है, इवन इंटीजर is of the form 2q की फॉर्म में है 2q and that every positive odd integer
is of the form is of the form 2q plus का 1 where q is some integer को प्रूफ करना है हम लोग को। तो सबसे पहले हम लोग मानेंगे कि a जो है a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, मतलब a को हम लोग कोई पॉजिटिव इंटीजर मान लेते हैं, सॉल्व करते हैं इसको या प्रूफ करते हैं। a is a positive integer then v is equal to 2 by Euclid division lemma there exist integer q and r such that means a is equal to 2q plus का r, जहाँ पे where 0 की जो वैल्यू है वो ये देखो r जो है नंबर दैट मीन्स 0 से बड़ा होना चाहिए या 0 के बराबर होना चाहिए। ये जो साइन है इसका मतलब होता है ग्रेटर देन, जैसे यहाँ पे जो नंबर है ये यहाँ से बड़ा होगा, इसको इस तरीके से बोल सकते हैं 4 लेस देन 5 या 5 ग्रेटर देन 4। अगर ऐसे लगा है तो इसका मीन्स ये है कि या तो ये वाला जो नंबर है इस नंबर से बड़ा होगा या इसके बराबर होगा। तो यहाँ पे जो r लिखा हुआ है 0 से बड़ा हो सकता है या 0 के बराबर होगा, लेकिन 2 से छोटा ही होगा। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे r लेस देन 2 नॉट इज इक्वल टू, दैट मीन्स r की जो वैल्यू है वो 2 से हमेशा कम ही होगी। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं या तो r जो है वो 0 होगा या 1 होगा, केवल यही दो नंबर लाइन कर सकते हैं इसके बीच में, क्योंकि 0 ऐड होगा और 2 से पहले का नंबर 1 आता है या 1 आता है, तो r इज इक्वल टू 0 एंड 1। तो इस वजह से हम लोग बोल सकते हैं कि a इज इक्वल टू 2q या a इज इक्वल टू 2q प्लस का 1। इफ a इज इक्वल टू 2q प्लस का 1। If a is equal to 2q, then a is an even number. Then a is an even number. नंबर लिख सकते हैं या इंटीजर भी लिख सकते हैं। We know that an integer can be either even or odd, therefore any odd integer is of the form of 2q plus का 1। इस तरीके से ये चीज़ हमारी प्रूफ हो जाएगी जो हम लोग को प्रूफ करनी थी। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, क्वेश्चन है सो डैट एनी पॉजिटिव इंटीजर, हम लोग को बताना है कि ये कोई पॉजिटिव इंटीजर है इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 3q और 3q प्लस 1 और 3q प्लस का 2 सम ऑफ इंटीजर q। यहाँ पे जो इंटीजर है वो कोई q के लिए 3q और 3q प्लस का 1 3q प्लस का 2 ये चीज़ प्रूफ करनी है। तो हम लोग जैसे कि सेम क्वेश्चन है ये, अभी हमारा जो लिखा था हम लोग ने 0 लेस देन r इज इक्वल टू r लेस देन 2, इसमें एक नंबर इंक्रीज हो जाएगा 0 और सारी चीज सेम रहेगी। इस तरह से ये भी क्वेश्चन हमारा प्रूफ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सो डैट एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 4q प्लस का 1 4q प्लस का 1 दैट मीन्स
यहाँ पे 3 की जगह 4 हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन हमारा ऐसे ही सेम प्रूफ हो जाएगा जैसे जिस तरह से फर्स्ट क्वेश्चन हुआ था। एक ही पैटर्न के सारे क्वेश्चन हैं। 0 से डिजिट जो है वो बड़ी होनी चाहिए या 0 के बराबर होनी चाहिए, बट जो नेक्स्ट नंबर होगा वो हमारा उससे छोटा ही होना चाहिए। नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग का है, सो डैट द स्क्वायर ऑफ एन ऑड इंटीजर, स्क्वायर डैट मीन्स जैसे 2 का स्क्वायर 4 स्क्वायर होना चाहिए। स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर इज ऑफ फॉर्म ऑफ 4q + 1 फॉर द सम इंटीजर q। तो हम लोग x को कोई ऑड इंटीजर मान सकते हैं इसमें, देन x = 2m + का 1 और हम लोग का निकल के आ जाएगा m² + का 1, q = m² + का 1। इस तरीके से देखो इस क्वेश्चन को, ये थोड़ा सा अलग पैटर्न है। क्वेश्चन है सो दैट द स्क्वायर ऑफ ऑड इंटीजर, ऑड सपोज दैट हमने x = माना 2m + का 1। x हमारा कोई ऑड इंटीजर है, x जो है वो ऑड इंटीजर, लेट ऑड इंटीजर इज x, then x = 2m + 1 according to question for some integer m, that means x² = 2m + का 1। सभी लोग समझते हैं स्क्वायर यहाँ लगा तो हम लोग उधर भी स्क्वायर कर देंगे और a + b का होल स्क्वायर सभी लोग समझते हैं। 4m² + का 1 का स्क्वायर 1 एंड a² + b² + 2ab, a² + b² + 2, a की जगह 2m, b की जगह 1, that means 4m² + का 1 + का 2 × 4m। ये हम लोग का निकल के आएगा फॉर सम इंटीजर q = हो जाएगा m² + का m, फॉर सम इंटीजर = हो जाएगा 4m² + का m लिखा हुआ है तो हम लोग डिजिट जो है वो हटा देंगे, तो m² + का m। जो डिजिट थी यहाँ पे नेचुरल नंबर थे 1 4 4, इनको कैंसिल इस तरीके से हम लोग इसको भी प्रूफ कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग की एक्सरसाइज आती है, एक्सरसाइज लेवल फर्स्ट जो है। सबसे पहले इसमें वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन सभी को प्रैक्टिस करने हैं घर पे। सबसे फर्स्ट करना है कि जो बेस है, जो नंबर सिस्टम है, उसमें जो छोटी चीज़ें हैं, जैसे मैंने बताया था होल नंबर क्या होते हैं, इंटीजर क्या होते हैं, रेशनल क्या होता है, रियल नंबर क्या होते हैं, इंटीजर क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें पहले क्लियर कर लेनी है। उसके बाद हम लोग को एक्सरसाइज पे आना है, क्योंकि जो चीज़ें हम लोग को क्लियर नहीं है वो आगे डिस्टर्ब करेंगी और एक्सरसाइज बिल्कुल समझ में नहीं आएगी। अगर अच्छे से पढ़ना है या प्रिपरेशन अच्छी करनी है क्लास 10th में, तो हम लोग को जो बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक एलिमेंट हैं, वो नंबर सिस्टम से पहले क्लियर करने पड़ेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज करेंगे। अगर वो चीज़ घर पे क्लियर हो जाती तो ठीक है, नहीं तो हमसे पूछ भी सकता है, कोई मेरा नंबर है सबके पास, उससे या कमेंट करके हम लोग से पूछ सकता है जो टीचर। और सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट क्लास में, इसकी एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन नहीं आते हैं वो हमसे पूछ भी सकते हैं। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे अगले क्लास में।